नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली 8 की जो त्रिकोणमिति का जो परिचय है उस त्रिकोणमिति की जो परिचय उसके अंदर जो सर्वसमीका वाला जो टॉपिक है उससे आज हम 5 इम्पोर्टेंट सर्वसमीका ली है जो एग्जाम ऑफ यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो जो सबसे जो पहले जो सर्वसमीका क्या है, देखो ये एग्जाम में छपने वाली हर बार छपने वाली क्या है, सर्वसमीका है। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले जो सर्वसमीका है वो क्या है, एक नंबर पे जो सर्वसमीका है वो क्या है, देखो cos A अपॉन 1 प्लस साइन A। ठीक है, उसके बाद में प्लस 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A, 2 sec A। ये हमें प्रूव करना है। देखो इसमें जो सिद्ध वाले क्वेश्चन आते हैं तो जो फर्स्ट सर्वसमीका क्या है, cos A 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A 2 sec A। अब देखो इस प्रकार की सर्वसमीका आएगी तो हमें इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखो सबसे पहले हमें दो साइड कंसीडर करनी पड़ेंगी। आपको पता है जिस प्रकार आप हाथ रखते हो उसी प्रकार हम साइड कंसीडर करते हैं। तो ये हमारी कौन सी होगी, LHS साइड। ये कौन सी होगी हमारी RHS साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसे बोलते हैं दायां पक्ष, इसे बोलते हैं बायां पक्ष। अब देखो हम कौन सा जो LHS साइड लेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये लिखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेकिंग द LHS साइड। तो हम लिखेंगे टेकिंग द LHS। ठीक है, टेकिंग द LHS साइड। अब हमें LHS साइड लेनी है, उससे हमें क्या निकालना है, 2 sec A निकालना है। तो देखो मैं वापस क्या ले रहा हूँ, LHS साइड ले रहा हूँ, क्या है आपकी cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, उसके बाद में प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ये मेरी क्या है, एक LHS साइड है। अब मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ और ये RHS साइड बनाता हूँ। अब सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पर एलसीएम। अब आपको पता है कि एलसीएम लेना है तो हम एक बटा लगा देंगे। अब एलसीएम लेना है तो आपको पता है एलसीएम इसका क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों अलग अलग है, 1 प्लस साइन ए और cos ए अलग अलग है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा एलसीएम के अंदर। तो इसका तो ले लिया हमने एलसीएम। अब देखो 1 प्लस साइन ए cos ए एलसीएम हो गया। एलसीएम लेने के बाद में हम क्या करते हैं, इसका भाग लगाते हैं, इसका भाग लगाते हैं तो हमारे पास ये बच जाता है। ये बचता है, ये ऊपर जाके क्या होता है, गुना होता है। तो ये मेरा cos ए क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर ए बन जाएगा, cos स्क्वायर ए बन गया। उसके बाद में प्लस, अब देखो यहाँ पर इसका भाग लगाना होगा cos ए का, तो cos ए का भाग लगाऊंगा तो cos से cos कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए। जो 1 प्लस साइन ए क्या होगा, ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन ए के साथ। ठीक है, ये मेरा मल्टीप्लाई होगा। अब देखो मैं इसको थोड़ा और सिंपल करता हूँ। अब हमारे पास cos स्क्वायर ए होगा, cos स्क्वायर ए प्लस, उसके बाद में देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और अपॉन जो नीचे चीज चल रही है उसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए और cos ए, इसको मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ। अब देखो इतना कर दिया, अब मैं इसको और वेरीफाई करता हूँ। अब देखो cos स्क्वायर ए तो ऐसा कैसा रख लेता हूँ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो आपको पता है यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो यहाँ पर देखो ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ए तो मेरे पास 1 है और बी क्या है मेरे पास, साइन ए। ठीक है, साइन ए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ए की जगह मेरे पास 1 है, ए का स्क्वायर, बी की स्क्वायर, बी की जगह क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना ए बी,
इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इसी अकॉर्डिंग हम क्या लिख रहे हैं, ए का मान कितना, ए का मान है 1, बी का मान साइन ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। अब देखो 2 साइन ए हो गया, कोस स्क्वायर मेरे पहले चल रहा था, कोस स्क्वायर ए मेरा चल रहा था, प्लस मेरा इसका जो ए प्लस बी की फॉर्मूले से मैंने इसको ओपन किया तो मेरा क्या बना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, उसके बाद में प्लस 2 साइन ए, ठीक है, ये बना ना, ये हमने यहाँ पर बना लिया। और जो चीज नीचे चल रही है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, क्या चल रही है नीचे, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है, ये मेरे नीचे चल रही है, हर में चल रही है। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए है, इसका मान 1 होता है, तो मैं पहले इसको एक जगह लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि इजी हो जाता है, और उसके बाद में 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, इसको मैं ऐसे कैसे लिख देता हूँ। अब हमने सर्वसमीका पढ़ रखी है, सिंस कौन सी सर्वसमीका पढ़ रखी है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है, ये हमने क्या पढ़ रखी है, एक सर्वसमीका पढ़ रखी है, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा, तो मैं क्या कर देता हूँ, 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन जो चीज नीचे चल रही है उसको ऐसा खासा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कोस ए, ठीक है। अब मैं इसको और भी सिंपल करता हूँ। अब देखो मैं क्या करा, ये मेरा 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन जो नीचे क्या चल रहा है वो ऐसा कैसा 1 साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 प्लस 2 साइन ए, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर 2 कॉमन लिया तो मेरे पास 2 एकम 2 प्लस 2 बाहर आ गया, तो मेरे पास बन जाए साइन ए अपॉन यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस साइन ए कोस ए, जो नीचे चल रहा है वो ऐसा कैसा 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो क्या बचा है वो हमें यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 2 कैंसिल होने के बाद में साइन वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, तो मेरे ऊपर तो बचा 2 और नीचे क्या बचा हमारे पास कोस ए, ठीक है। अब देखो 2 बराबर कोस ए हमारे पास बचा, तो इसको मैं थोड़ा और वेरीफाई करता हूँ, तो 2 अपन देखो यहाँ पर हमने सिंस ये पढ़ रखा है कि कोस 1 बटा कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए, तो इसको मैं उल्टा करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाता है सेक ए, ठीक है। तो इम्प्लाइज हमारे पास 2 सेक ए बना, 2 सेक ए। अब देखो हमारी कौन सी साइड ली, LHS साइड ली, जिससे हमारा क्या बना 2 सेक ए बना। अब देखो यहाँ पर RHS साइड कौन सी आ रही है 2 सेक ए, 2 सेक ए और 2 सेक ए दोनों बराबर आ रही है, इसका मतलब ये हो गया, तो हमारी जो LHS साइड होगी वो RHS साइड के इक्वल हो जाएगी। अब देखो LHS साइड RHS साइड के इक्वल हो गई, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये मेरा सीधे, हमें तो LHS बराबर RHS इक्वल करनी थी, तो LHS के RHS इक्वल हो गई, इसका मतलब हमारे जो थ्योरम क्या है सीधे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट सर्वसमीका क्या कहती है, 2 नंबर कहती है 1 प्लस 1 ए,
ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर हमारे को क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले ये वही चीज एलएचएस साइड ये हो गई और आरएचएस साइड हमारी ये हो गई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेकिंग द एलएचएस साइड, हम लेते हैं एलएचएस साइड, टेकिंग द एलएचएस, ठीक है, एलएचएस साइड लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, एलएचएस साइड लेते हैं तो एल साइड क्या 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये हमारी एलएचएस साइड है। और आरएचएस साइड हमें लेके आनी है, एलएचएस साइड से आरएचएस साइड लेके आनी है, जो आरएचएस साइड क्या है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। अब देखो हमारे पास साइन और कोस के पदों में लेके आनी है, तो हमारा पद तो चल रहा है सेक के पदों में, हमें किसके पद में चाहिए, साइन और कोस में। तो मैं इसको क्या करूँगा, हमें पता है अभी अभी पढ़ा है कि सेक ए किसके बराबर होता है, सिंस सेक ए हमारा होता है 1 बटा कोस ए के इक्वल, ठीक है, सेक ए 1 बटा कोस ए के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर सेक की एक की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए अपॉन बटा उसके बाद में 1 बटा कोस ए। अब देखो ये मेरा कोस ए, अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर भिन्न के अंदर है जो कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, एलसीएम लेता हूँ। तो आपको पता है यहाँ पर मैं एलसीएम लिया, तो यहाँ से एलसीएम लिया तो मेरा कोस ए तो एलसीएम हो गया, यहाँ पर अभी एलसीएम लिया इसको 1 मानकर, तो कोस एकम कोस एलसीएम हो गया। अब देखो 1 है कोस नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस ए और ऊपर प्लस अपॉन 1 अपॉन कोस ए, ये हमारे पास समीकरण बन गए, मतलब ये सिस्टम बन गया। अब आपको पता है कि जब इस प्रकार का सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, बाहर से बाहर को गुणा करते हैं और अंदर को अंदर से गुणा करते हैं, ठीक है। अब बाहर से बाहर को गुणा करते हैं और अंदर को अंदर से गुणा करते हैं, ठीक है। अब देखो बाहर को बाहर से गुणा करते हैं, अंदर को अंदर से गुणा करते हैं। बाहर को बाहर से गुणा किया तो मेरे पास क्या आ गया, कोस ए प्लस 1, ये तो ऊपर चल रहा है और ये इसके साथ गुणा होगा और ये इसके साथ गुणा होगा। अब कोस ए इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कोस ए और बटे बटे कोस ए, क्योंकि कोस ए कम कोस ए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए। अब इम्प्लाइज, अब मैं क्या करता हूँ, कोस ए से कोस ए कट जाता है तो मेरा क्या बनता है, कोस ए प्लस 1 बन जाता है। अब देखो कोस ए प्लस 1 बच गया मेरे पास, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। अब देखो ये इसके आगे हम कैसा समाधान करें कि हमारा ऐसा सिस्टम बन जाए। आपको पता है कि कोस ए प्लस 1 ऊपर बन रहा है और नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस कोस ए, जो चीज हमने चाहिए वो नीचे नहीं आ रही है। तो ये देखो ये चीज आ जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज नहीं आ रही है तो ये चीज कुछ एडवांस है, इसलिए इस चीज को हम क्या करेंगे, अंश व हर में इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको इस प्रकार बना लेते हैं। अब देखो इसी पार्ट के, ठीक है, इसी पार्ट में अंश व हर में क्या करते हैं हम, 1 माइनस कोस ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंश व हर में 1 माइनस कोस ए को गुणा करने पर। अब देखो इसको हम क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करने पर। अब देखो गुणा किस प्रकार करूं, अब देखो मेरे पास ये क्या है, कोस ए प्लस 1, कोस ए, ये है मेरे पास कोस ए प्लस 1 अपॉन 1। मैं क्या करता हूँ, अंश व हर में गुणा करता हूँ, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके दोनों पार्ट के अंदर। अब देखो
अब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ऊपर तो क्या बन गया, अब देखो यहाँ पर इसे तो बोलते हैं क्या, कोस ए प्लस एक और 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए। नीचे जो 1 माइनस कोस ए आ रहा है हमारा, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए, इसके अनुसार ही इस पद को मैं बना लेता हूँ प्लस में, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको क्या बना लेता हूँ 1 प्लस कोस ए बना लेता हूँ, क्यों प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ये है सेकेंड पार्ट है उसको मैं 1 माइनस कोस ए बना लेता हूँ, अपॉन इसको मैं क्या करता हूँ ऐसा खासा 1 गुणा कोस ए, 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो मैं इसको क्या करता हूँ एक बार ए प्लस बी करता हूँ, एक बार ए माइनस बी करता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाता है। अब देखो तो ए का 1, ठीक है, और बी माइनस कोस ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए जो नीचे चला रहा है। अब मैं क्या करता हूँ इसको और इम्प्लाइज करता हूँ। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, आपको पता है कि सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखो मैं सिर्फ साइन स्क्वायर को रखता हूँ यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए को रखता हूँ और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बना देता हूँ। 1 माइनस कोस स्क्वायर हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे जो चीज चल रही है वो ऐसी कैसी 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखो हमारी कौन सी साइड ली थी हमने LHS, तो LHS साइड ली, तो LHS साइड से हमारा क्या बना, LHS साइड से हमारा बना साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये बना साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ये बना। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए ये बना, ये LHS साइड लेके हमने ये बना दिया और हमारी RHS साइड भी यही आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा हमारी LHS साइड इक्वल हो गई RHS साइड की। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं हम हिंस प्रूव्ड, ये हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सर्वसमीका 3 नंबर सर्वसमीका क्या करती है, अंडरूट ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारी क्या है सर्वसमीका जो किसकी इक्वल है सेक ए प्लस टेन ए। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये हमारी LHS साइड हो गई, ये हमारी RHS साइड हो गई। अब हमें प्रूव करना तो हमें क्या लेनी है, टेकिंग LHS साइड लेनी है, टेकिंग LHS। ठीक है, टेकिंग LHS लेनी है मतलब LHS साइड लेनी है, टेकिंग द LHS साइड। ठीक है, अब LHS साइड क्या आती है आपकी, ये होती है आपकी इम्प्लाइज 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमारी क्या हो गई LHS साइड हो गई। अब हमने क्या किया LHS साइड ले ली, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर LHS साइड है और अंडरूट है, अंडरूट का जब कब समाधान होता है, अंडरूट का ऐसा समाधान नहीं होता है, जब एक और अंडरूट आ जाता है तब उसका क्या हो जाता है समाधान हो जाता है। अब मैं देखो इसको परिमेयकरण कर देता हूँ। ठीक है, परिमेयकरण मतलब इसी चीज को मैं ऊपर वाले जो सेम निशान से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस प्लस साइन ए। अब देखो इसको इसके अंदर मतलब 1 से गुणा करते हैं कोई चीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी में भी वही चीज है कि हमने एक तरह से 1 से गुणा किया है। अब देखो इसको काटूंगा तो वापस 1 बन जाएगा और अंडरूट 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अंडरूट 1 बराबर 1 होता है,
इसलिए हमारा क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारी सुविधा के लिए, बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसके ऊपर अंडरूट है, इसके ऊपर अंडरूट है, जबकि ये चीज दोनों क्या है, अलग अलग है, क्योंकि ये एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, ये क्या एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है। अब आपको पता है कि आप अंडरूट 2 और अंडरूट 3 का गुणा कैसे करते हो, आप अंडरूट 2 गुणा 3, तब आपके पास क्या बनता है, अंडरूट 6 बनता है। तो हम इसी प्रकार इस चीज को करेंगे। अब देखो अंडरूट ये मेरे पास 2 है, एक तरह से ये मेरे पास 3 है, तो मैं इसके ऊपर पूरे के ऊपर अंडरूट लगा लेता हूँ और एक बार लिख देता हूँ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसको गुणा कर देता हूँ मैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, अब इसको गुणा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ और इसको सिंपल करता हूँ। अब हमने तो देखो 2 गुणा 3 तो बन गया, लेकिन इसको 6 भी बनाना है एक तरह से, तो मैं रूट इसको क्या बनाऊंगा, एक तरह से 6 बनाऊंगा, तो ऊपर ऊपर को एक जगह गुणा कर दूंगा, तो ऊपर ऊपर को एक जगह गुणा करें तो 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे वाले को एक जगह गुणा करूंगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ऐसा कर दिया। अब फिर अभी अंडरूट नहीं हटा है, अभी तक अंडरूट नहीं हटा, तो हम क्या करेंगे, इस अंडरूट को देखो ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम है, तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे। अब देखो यहाँ पर एक बार ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर सिंस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो क्या आता है ए का एक बार ए प्लस बी और एक बार गुना ए माइनस बी हम लिखते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले से हम क्या लिखेंगे, इसको ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस साइन का ए का स्क्वायर के ऊपर कोई इफेक्ट में नहीं पड़ता, तो माइनस साइन स्क्वायर ए इस प्रकार लिख देता हूँ। फिर अंडरूट नहीं हटेगा एक बार। ठीक है, अब अंडरूट नहीं हट रहा तो मैं एक बार 1 प्लस साइन ए, इसको तो ऐसा का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ एक बार, हमें हटाना नहीं है। अब देखो आपने सर्वसमीका पढ़ रखी है, कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है सिंस। अब इसलिए हमें इस प्रकार को किस पद में चाहिए, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर में चाहिए, तो 1 में से साइन स्क्वायर हमारा इधर चले जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए बचेगा, तो मैं इस चीज को क्या लिख दूंगा, कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब आप देखो कि अंडरूट, अब मैं अलग अलग अंडरूट लगा देता हूँ, ऊपर अंडरूट लगा देता हूँ और नीचे अंडरूट लगा देता हूँ, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और ऊपर अंडरूट लगेगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर हमेशा स्क्वायर को रूट को खा जाता है, तो ये इसको खा जाएगा और ये इसको खा जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये हमारा स्क्वायर है, इसको खा जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, इम्प्लाइज 1 प्लस साइन ए अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा, कोस ए, क्योंकि कोस स्क्वायर है तो अंडरूट खा जाएगा स्क्वायर को, तो क्या बचेगा कोस ए। अब देखो मैं इन दोनों चीजों को इसके अलग अलग पार्टीशन में लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस ए लिख सकता हूँ और प्लस साइन ए अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ। अब देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ रखा है कि 1 प्लस कोस 1 बटा कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन बटा कोस को क्या लिख सकते हैं हम टेन ए। अब देखो सेक ए और टेन ए आ गया, इसके आगे कोई समाधान नहीं है, तो हमारा सेक ए टेन ए हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो हमने कौन सी साइड ली थी, एलएचएस साइड ली थी, एलएचएस साइड ली थी हमने, और क्या बनाया हमने सेक ए प्लस टेन ए बनाया।
जो कि कौन सी है, आरएचएस साइड। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा है कि एलएचएस साइड इक्विवेलेंट हो गई आरएचएस साइड के। जब आपकी एलएचएस साइड आरएचएस साइड की इक्विवेलेंट हो जाती है, इसका मतलब वो क्या होता है, हिंस प्रूव्ड हो जाता है, मतलब सिद्ध हो जाता है कि ये चीज एकदम सत्य है। तो ये क्या हो गया, हमारा हिंस प्रूव्ड हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, साइन थीटा। साइन थीटा, अभी देखो यहाँ पर कोण की जगह थीटा यूज हो रहा है, -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस कोस थीटा बराबर आपको क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। अब देखो इसके अंदर हमारी जो एलएचएस साइड कौन सी है, ये हमारी एलएचएस साइड है, ये हमारी आरएचएस साइड है। अब हम कौन सी साइड लेके चलेंगे, एलएचएस साइड लेके चलेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग द एलएचएस साइड, ठीक है। अब देखो एलएचएस साइड लेके चलेंगे तो एलएचएस साइड ले लो आप, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब आपने क्या ले ली, अब देखो आपका टेन बन रहा, टेन आपका कौन से पद में बनता है, आपको बनाना है होता है, तो टेन कौन से पद में बनता है, साइन और कोस के पद में बनता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के रूप में बनता है। अब देखो साइन थीटा यहाँ पर, साइन थीटा यहाँ पर, कोस थीटा यहाँ पर, कोस थीटा यहाँ पर है, तो आपका साइन थीटा कॉमन आ सकता है यहाँ पर आपका कोस थीटा कॉमन आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लिया। अब आपको पता है कि जब साइन थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपकी क्यूब है इसलिए एक बार आ गई अपॉन, अब इसको मैं लिखूं तो कोस, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और -1, इसको मैं इस प्रकार लिख देता हूँ। अब मैं इसको और सिंपल करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि साइन बट्टे कोस तो मैंने क्या माना रखा है, टेन थीटा, तो मैं इसको तो टेन थीटा तो पहले ही बना के छोड़ देता हूँ ताकि और तो सिस्टम हमें कुछ करना ही नहीं पड़े। अब देखो टेन थीटा तो मैं इसको बना दिया, किसको बना दिया, इसको जो हमारा बन रहा है। अब देखिए बाकी चीज जो बची है उसको कैसे, जैसे हमें विलुप्त करनी है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, विलुप्त करता हूँ। ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये चीज बची। अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये चीज बची तो मैं टेन थीटा को तो ऐसा कैसा रखूंगा, क्योंकि टेन थीटा तो मेरा बन रहा है, तो मेरे को क्या करना, कुछ नहीं करना। अब जो चीज दे रखी है 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखी है, तो मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, ताकि वापिस जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। एक को तो मैं ऐसा कैसा लिखता हूँ, इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 2 बार लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और -1। एक में कोई चेंजमेंट नहीं किया, सिर्फ साइन, देखो वापिस जोड़ूंगा तो साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वापिस जोड़ूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा बन जाएगा। अब देखो अब मेरे पास ये चीज बन गया, तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ, टेन थीटा लिख लेता हूँ। अब टेन थीटा तो लिख लिया, अब थोड़ा सा मैं आपको पता है कि आपने ये सर्वसमीका पढ़ रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 का मान क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्या ये लिख सकता हूँ, तो मैं इस 1 की जगह लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, आगे जो चीज ऐसी की ऐसी उसको ऐसी कैसी माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
नीचे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस अभी 1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा खा जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा खा गया। अब मेरे पास क्या बचा टेन थीटा, टेन थीटा बचा और टेन थीटा जो बाकी चीज बची वो क्या बची कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टेन थीटा तो ऐसा वैसा लिख लेता हूँ। अब आपको पता है कि ये पद क्या है, ये पद सेम टू सेम नीचे वाला पद ही एक दूसरे के समान, जब समान होते हैं तो बटा में क्या कट जाते हैं और उसका मान 1 हो जाता है। तो हमारा क्या बना टेन थीटा आ गया। अब देखो टेन थीटा आ गया, हमने कौन सी साइड लेके चली एलएचएस साइड लेके चली। एलएचएस साइड से हमारा हमने क्या बना दिया, एलएचएस साइड से हमने क्या बना दिया टेन थीटा बना दिया। क्या बना दिया टेन थीटा, जबकि आरएचएस साइड कौन सी आ रही है टेन थीटा। इसका मतलब हमारी क्या आ रही है एलएचएस साइड इक्वल आ रही है आरएचएस साइड के। इसका मतलब मैं इस चीज को क्या कहूंगा एलएचएस साइड मेरे आरएचएस साइड की इक्वल आ रही है, तो हमारी क्या हो गई यहाँ पर हिंस प्रूव हो गई कि दोनों साइड इक्वल है। ठीक है दोनों साइड इक्वल, ये हमारी सिद्ध हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट सर्वसमीका 5 नंबर की सर्वसमीका, 5 नंबर जो सर्वसमीका कहती है वो क्या कहती है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर साइन ए का नहीं होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये ठीक है। अब देखो इस सर्वसमीका में हमें याद रखना यहाँ पर क्या आ रहा है 7, यहाँ पर आ रहा है 7। अब देखो आपका 7 आ रहा है, इधर कहीं भी संख्या नहीं दिख रही लेकिन यहाँ पर इधर कौन सी संख्या दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एलएचएस साइड मानता हूँ, इसको कौन सी साइड मानता हूँ आरएचएस। अब देखो मेरे को एलएचएस साइड लेके मेरे को आरएचएस साइड लेके आना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टेकिंग करता हूँ टेकिंग द एलएचएस। ठीक है एलएचएस साइड लेती है। अब एलएचएस साइड आपके पास क्या है वो मैं लिख लेता हूँ साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर ये मेरी एलएचएस साइड। अब देखो दोनों तरफ होल स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या है होल स्क्वायर। अब पहले हम जो होल स्क्वायर है उस चीज को हम क्या करेंगे ओपन करेंगे, होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये फॉर्मूला आता है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है तो मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, तो साइन a का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए का, ठीक है। उसके बाद में प्लस अगला पद का भी यही सूत्र लग जाएगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस मैं करता हूँ 2 कोस ए इंटू सेक, ये मेरे पास लाइन बनेगी। अब देखो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए है, इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ,
इसको तो मैं क्या करता हूँ एक जगह इकट्ठा लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्यों किया? क्योंकि एक यहाँ पर बन जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर एक होता है, जो सर्वसमी का यहाँ पर हम उस सूत्र से, सर्वसमी का सूत्र से इसको 1 लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए को ऐसा कैसा लिख देता हूँ प्लस 2 साइन ए को तो ऐसा कैसा लिख देता हूँ। अब देखो कोसेक ए, कोसेक ए क्या होता है, इसमें देखो सेक ए, इसमें कोसेक ए, इसमें सेक ए। अब दोनों का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंस देखो कोसेक ए को तो लिखता हूँ मैं 1/sin ए, क्यों इसका उल्टा होता है। इसी प्रकार हमारा सेक ए किसके बराबर होता है, सेक ए आपको पढ़ाई सी के अंदर हमें, तो वो होता है 1/cos ए, ये ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पर 2 sin ए कोसेक ए की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 1/sin ए, sin ए प्लस उसके बाद में कोस स्क्वायर हमने ले लिया यहाँ पर, उसके बाद में हमारा बचा सेक स्क्वायर ए, तो मैं सेक स्क्वायर ए इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ प्लस 2 कोस ए इंटू, अब देखो सेक ए, सेक ए को मैं वापस लिखूंगा तो सेक ए का फॉर्मूला पड़ रहा था 1/cos ए। अब देखो यहाँ पर मेरा साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर सर्वसमी का पड़ रखी है, क्योंकि हमने बार बार बता रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो मैं इसकी जगह क्या रखूंगा 1, क्योंकि मेरे को कैसे जैसे करके 7 बनाने, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1, इसको तो 1 लिख दिया। उसके बाद में कोसेक स्क्वायर को ऐसे का ऐसे लिख दूंगा कोसेक स्क्वायर ए। उसके बाद में देखो साइन से साइन कट गया तो बचा क्या 2 प्लस यहाँ पर सेक स्क्वायर बचा है, इसको एक बार ऐसा का ऐसा लिख लेता हूँ प्लस यहाँ पर कोस से कोस कट गया तो 2। अब देखो मेरे पास 1 2 2 4, 2 2 4 1 5, 5 तो बन गए, बनाने हमारे को कितने 7, तो बाकी जो चीज है उसको मैं एक बार ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ कोसेक 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इतनी शॉर्ट चीज बना ली इतनी बड़ी चीज से, अब तक 1 2 1 स्टेप। अब देखो हमें क्या पता है, हमने क्या पढ़ रखा है, इसको मिटाता, इसका कोई नहीं। अब देखो हमें साइन कोस से 3 सर्वसमी का पढ़ रखी है, साइन की पढ़ रखी है, टेन के पदों में पढ़ रखी है और कोट के पदों में पढ़ रखी है। अब देखो आपको कोसेक ए बनाना है, तो कोसेक ए किसका उल्टा होता है 1/sin का, जिसके अंदर साइन के अंदर कोसेक स्क्वायर ए जो किसके बराबर होगा आपका साइन का भाग लग रहा तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होगा, एक सर्वसमी का तो ये हो गई। इसी प्रकार दूसरी सेक स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग लग रहा है कोस का, तो सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होगी आपकी यहाँ पर 10 ए प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1। इन दोनों सर्वसमीका का मैं यहाँ पर मान रखता हूँ। अब देखो मेरे पास 5 है प्लस कोसेक स्क्वायर बराबर क्या है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर का मान क्या है 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब देखो मैं यहाँ पर सिंपल करता हूँ। अब देखो 5 6 7 7 बन गए ना, मेरे पास 7 बन गए। उसके बाद में देखो 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर या कोट स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब इसको मैं जिस प्रकार दे रहा था उसी प्रकार लिखता हूँ 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई RHS साइड आ गई। अब देखो RHS साइड आ गई तो मैं इस चीज को वापस प्रूव करूंगा कि ये चीज सही है या असत्य। अब देखो मैंने क्या लिया LHS साइड दिया, LHS साइड से मेरे पास क्या आया 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये मेरे पास आ गया मान 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मेरे पास LHS साइड है वो आपको पता है
क्योंकि ये किसके बराबर RHS के, तो RHS साइड के इक्विवेलेंट आ गई, मतलब इक्वल आ गई। तो इसको मैं क्या करता हूँ, तो हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी, मीन्स प्रूव्ड। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 की 500 थ्योरम, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, जो 4 नंबर में हर बार पूछी जाती है।